हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, हमने एक दो दिन पहले ही बात की थी कि हम नेट की तैयारी साथ में करेंगे। नेट के फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो साथ में हो जाएगा। तो देखो, कंप्लीट वीडियो में आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि यूजीसी के नेट के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, फॉर्म फिल की डेट आ गई है, लास्ट डेट वगैरह मतलब सब है। तो आपको पूरी जानकारी मैं इसमें दे दूँगी और कौन कौन भर सकता है वो भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो देखो, कंप्लीट वीडियो देखने में आपको सब चीज़ पता चल जाएगी। तो देखो, यूजीसी नेट जो दिसंबर का देना चाहते हैं, जो मतलब देखो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन्हें दो चांस मिलेंगे। एक तो दिसंबर का और एक नेक्स्ट जून जो अब आगे आएगा ना, वो मतलब आपके पास दो चांस से आप नेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। वो मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का आप देना चाहते हैं और आपके नेट क्लियर नहीं है तो ठीक है। तो देखो, नोटिफिकेशन आउट हो गए हैं, दिसंबर के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 30 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, यानी कि कल नाइट को शुरू हो गए थे। 30 सितंबर को फॉर्म फिल की डेट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब आप फॉर्म फिल कर सकते हो 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक। ठीक है, लेकिन फ़ीस जमा करवाना, अगर आपके मतलब फ़ीस का लेट हो जाए तो 29 अक्टूबर तक आप फ़ीस जमा करवा सकते हो। देखो, पहले कोशिश ये रखना कि इसमें कोई आप मिस्टेक ना करो, मतलब फॉर्म भरो तो थोड़ा ढंग से ही भरो। ठीक है, कौन भर सकता है वो भी बता दूंगी, लेकिन देखो नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो पहले लास्ट डेट और फॉर्म फिल की डेट बता देती हूँ कि 30 सितंबर को शुरू हो गए, 28 अक्टूबर तक स्टार्ट है और फीस जमा करवाने का 29 तारीख है। ठीक है, इसके बाद देखो 30 और 31 अक्टूबर, अगर आपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी ना तो देखो कोई रुपए नहीं लगेंगे, लेकिन करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है, 2 दिन के लिए ओपन होगी। देखो, पहले कोशिश यही रखना कि कोई मिस्टेक ना करो। ठीक है, लेकिन 2 दिन के लिए स्टार्ट होती है, बाई चांस अगर मिस्टेक रह जाती है, लेकिन पहले ही ध्यान से ही भरना। हमें तो बस देखो ये चीज़ याद रखनी है कि 30 तारीख से शुरू हो गए और 28 तारीख लास्ट डेट है। हमको इस बीच में हमको अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, दोनों पेपर की ढंग से तैयारी कर लेना। और अब पहले जैसे नहीं है कि फर्स्ट पेपर आपका क्लियर होगा तो ही आप सेकंड पेपर दे सकते हो, या पहले थे कि 3 पेपर होते थे, अब 2 पेपर ही होते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ये मैं बता दूं आपको कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। देखो, जो एमए कर चुके हैं या फिर प्रीवियस में या फाइनल ईयर में मतलब अपियरिंग है वो भी कर सकते हैं, जिनके एमए कंप्लीट हो गया वो भी दे सकते हैं। लेकिन देखो, 55% का क्राइटेरिया, जिसके 55% हो गए वो नेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और कुछ कैटेगरीज़ को रिलैक्सेशन भी है और इसकी एज लिमिट भी है। देखो, नेट एग्ज़ाम अगर सिर्फ आप नेट देना चाहते हो ना कि नेट एग्ज़ाम पास करना है आपको प्रोफेसर के लिए, ठीक है, तो देखो नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो आपको देखो ये परसेंटेज तो आपके कंपलसरी है, तभी आप नेट दे सकते हो। और दूसरा देखो, सिर्फ ओनली नेट क्लियर करना है या जेआरएफ। देखो, जेआरएफ के लिए एक एज लिमिट है। ठीक है, जैसे कि 30 साल है जनरल का, तो 5 साल तक मतलब रिलैक्सेशन भी है, मतलब महिलाओं के लिए रिलैक्सेशन है। ठीक है, और अन्य कैटेगरी का भी कुछ रिलैक्सेशन है। जेआरएफ अगर देना चाहते हो तो आप अपनी एज देख के ही फॉर्म फिल करना, नहीं तो नेट का एग्ज़ाम तो दे सकते हो आप, चाहे कितने भी एज के क्यों ना हो, नेट आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन जेआरएफ के लिए है, अगर आप सिर्फ नेट का देते हो तो ओनली नेट का भर देना, और जेआरएफ का देना चाहते हो तो बोथ लिखा हुआ आएगा फॉर्म में, वो फिल करना ताकि दोनों का हो जाए। ठीक है, फीस में कोई ऐसा नहीं है कि जेआरएफ के लिए अलग से कोई फीस लगेगी, दोनों की एक ही है। ठीक है, तो देखो, अगर आप नेट का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो समय पे फॉर्म फिल कर देना। जिनको भी कंप्लीट करनी है, मतलब कि नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और देखो, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो तो साथ में आप नेट एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो, क्योंकि आपका सेकंड पेपर तो आपका जो भी है वो है ही है। और फर्स्ट पेपर अगर आप तैयार, देखो फर्स्ट पेपर अलग होगा और सेकंड पेपर तो जो आपके है थोड़ा बहुत इसमें चेंज है जो स्कूल व्याख्याता से। ठीक है, तो आप आराम से कर पाओगे, कोशिश ये रखना कि हो जाए। और फर्स्ट पेपर का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। और मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि देखो, मुकेश पांचाली सर है, उन्होंने यूट्यूब पे अलग से वीडियो भी दे रखे हैं फर्स्ट यूनिट के, मतलब फर्स्ट पेपर की कुछ यूनिट्स की। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। और अरिहंत की पीवाईक्यू बुक लेके आ जाना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। देखो, मतलब थ्योरी बुक लेके आता है ना, तो उसमें क्या दिक्कत होती है पता है, मतलब आंकड़ों में चेंजेस होता है तो वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन पुराने क्वेश्चन पेपर में आंकड़ा चेंज होकर ही आता है। तो कोशिश ये करना कि पीवाईक्यू लेके आओ आप। अरिहंत की ले आना, अरिहंत की अच्छी है, मेरे पास अरिहंत है, जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले। तो देखो, अरिहंत के पीवाईक्यू की बुक लेके आ जाना फर्स्ट पेपर के लिए। और सेकंड पेपर की जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी ला सकते हो, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हो तो वो अच्छा ही होगा। और सेकंड पेपर भी अरिहंत की आती है, उसकी भी आप पीवाईक्यू की बुक लेके आ सकते हो, ताकि आप क्वेश्चन पेपर सेट निकाल सकते हो या क्वेश्चन पेपर किस टाइप का है वो देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। और देखो, पीवाईक्यू फर्स्ट पेपर अरिहंत की बुक मैं अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि इसमें देखो कंप्लीट अपडेट आएगा। ठीक है, जितनी चीज़ें चेंज होती है वो, और थ्योरी बुक में क्या जल्दी से चेंज होते हैं ना, वो चीज़ बुकों में नहीं मिलती है हमें, तो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और देखो, नेट का यही पूछा था आपने कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो देखो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 30 सितंबर से और 28 तारीख लास्ट डेट है।
ठीक है, तो टाइम पे फॉर्म फिल कर देना, ऐसा नहीं हो कि सर्वर डाउन हो या कोई दिक्कत आ जाए। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।